आपने मधुसूदन ओझा जी की जो दृष्टि है उसकी दो पंक्तियों में स्पष्टता करते हुए कहा था कि उनकी दृष्टि है कि वेद व्याख्या के लिए भाष्य एवं टीका से आप संभव है बहुत ज्यादा वेद की विद्या को नहीं समझ सकते। परंतु यदि वेद की विद्या को ठीक से समझना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम वेद के जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको जानें। यदि हम पारिभाषिक शब्दों से परिचित होते हैं तो निश्चित रूप से हम वेद विद्या का जो यथार्थ स्वरूप है उसको समझ पाएंगे। और आपने कल संकेत किया था कि जैसे त्रयी ब्रह्म है, सत्य है, ऋत है, ब्रह्म है, विश्वात्मा है, इत्यादि जो बहुत सारे शब्द हैं उनका वास्तविक तत्व क्या है उसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में कल की जो व्याख्यान था उसमें आदरणीय चतुर्वेदी जी आचार्य जी का जो उद्बोधन था उसने भी हमारे मन को और हमारी दिशा और दशा को बहुत ज्यादा प्रभावित भी किया और उसको स्पष्ट किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उस व्याख्यान और उस परिचर्चा के बाद इस विषय को आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है और एक रास्ता प्राप्त हुआ है। वस्तुतः षड ऋतुओं का विषय मुझे दिया गया है। विशेष करके जो पितृ समीक्षा के जो पृष्ठ संख्या 40 से लेकर के और लगभग 48-50 तक के पृष्ठ मेरे सामने हैं। और उसका जो विषय है वह है ऋतु पितॄणाम निरुक्ति प्रारंभ। ऋतु पितरों के संदर्भ में मुझे चर्चा करनी है। समय तो थोड़ा सा 10 मिनट मुझे बढ़ा दिए गए हैं, मैं आनंदित अनुभव कर रहा हूं। लेकिन वस्तु है यदि मैं एक वैसे ही थोड़ी सी बात कहूं तो जिस प्रकार का ये ग्रंथ इतना गंभीर है उसके क्रम में एक ऋतु के लिए 30 मिनट और 6 ऋतुओं के लिए 180 मिनट की मुझे अपेक्षा थी। ये एक अलग विषय है, मैंने कह दिया है। मैं अपने व्याख्यान को निर्धारित समय में पूरा करूंगा और मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो ग्रंथ है उसको ध्यान से समझा जाए। लेकिन एक तथ्य जिसको हमें समझना है वह यह है कि यह ग्रंथ इस प्रकार का है जिसमें हमें केवल ग्रंथ के पढ़ने से विषय पर्याप्त नहीं होगा, अपितु वह जो प्रसिद्ध पंक्ति है जो याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आत्मनः वा दर्शनेन श्रवणेन मत्या निदिध्यासनेन वा ज्ञानम भवति। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मति, निदिध्यासन और जो साक्षात्कार का जो तरीका है, व्यवहार है, उसके माध्यम से विषय जो है वो स्पष्ट होता है। और वही पंक्ति यहाँ पर सार्थक होती है कि जो कुछ भी मेरे माध्यम से कहा जाएगा हो सकता है कि वो इस विषय के एक भाग को प्रकट करें, पर विषय की गंभीरता इस प्रकार की है कि उसमें हमें उसका दर्शन भी अपेक्षित है, श्रवण भी अपेक्षित है, निधिध्यासन भी अपेक्षित है और चारों चीजों का समन्वय के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि इतने गंभीर ग्रंथ का जो विषय है वो किस प्रकार से प्रतिपादित होता है। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं दो तीन चीजें और भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उनको हम थोड़ा समझ लें जिनका बार बार प्रयोग किया गया है। एक शब्द है इसमें तारतम्य, और ये बड़ा अद्भुत सा शब्द है जिसका बार बार प्रयोग किया है आचार्य प्रवर ने। तो तारतम्य का अभिप्राय है कि उसका यथोचित उपयोग। वास्तव में मैंने इसको जब ध्यान से समझा तो एक प्रकार से तरप और जो तमप प्रत्यय हैं उनकी तरफ संकेत करता है। तारतम्य अर्थात एक प्रकार से उच्च अवच अवस्था जो है उसका समायोजन करना, उसके माध्यम से हम इस विषय को समझेंगे। एक शब्द इस पूरे प्रसंग के अंदर बार बार प्रयोग आया है, उसका नाम है आवाप और उद्वाप। इसमें आवाप और उद्वाप का अर्थ भी वही है। इसका अभिप्राय है कि क्षय और वृद्धि, यह इसका अभिप्राय होगा। एक शब्द और भी प्रयोग किया गया है इस पूरे प्रकरण में, वह शब्द है उपचय और अपचय। उसका भी अभिप्राय है वृद्धि एवं क्षय। एक शब्द का और प्रयोग किया गया है जो आवपन। आवपन का अभिप्राय है कि उसका आच्छादक है, समायोजक है। और दो शब्द और भी हैं इस पूरे जो मेरा प्रकरण है उसमें, एक शब्द है उद्ग्राभ और निग्राभ। उसका भी अभिप्राय वही है, वृद्धि एवं क्षय।
तो इन शब्दों के स्वरूप को समझने के बाद अब हम विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि ये विषय किस प्रकार से आगे बढ़ता है। और विषय है ऋतु पितरों के बारे में। ऋतु पितरों का विषय प्रारंभ करने से पहले जो मैंने मंत्र जिससे मैंने अपने विषय को प्रारंभ किया, उसमें ऋत का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कल ऋत के बारे में बड़ी व्यापक चर्चा हुई थी और इसलिए उस विषय को पुनरावृत्ति की अपेक्षा नहीं है। पर ऋत जो है वो वैश्विक, जो कॉस्मिक जो रूल्स हैं, वैश्विक नियम, जो शाश्वत नियम है, उनका प्रतीक है ऋत। और यहाँ पर ऋतु शब्द जो है वह और ऋत शब्द जो है वह ऋ धातु से लिया गया है, यह हमें समझना होगा। एक प्रकार से ऋत जो है वह शाश्वत नियमों का प्रतीक है। ऋतु में भी एक नैरंतर्य है, इसलिए उसको भी हमने ऋतु कहा है। यदि हम एक और शब्द को लें, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, परंतु जो हमारा व्यवहार का शब्द है ऋतुस्राव, वह भी हमारे एक खास क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने वहां पर ऋतुस्राव शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो प्रक्रिया है नैरंतर्य की, वह ऋत के साथ में, ऋतु के साथ में जुड़ती है। अब मैं बिल्कुल पंक्तिशः जो विषय है उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि विषय कैसे आगे जाता है। और एक और भी तथ्य इस भूमिका के रूप में थोड़ा सा मैं कह दूं कि हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें ऋतुओं के बारे में और सब के बारे में बहुत बड़े व्यापक प्रसंग आए हुए हैं। दो प्रसंग और अवश्य इसकी भूमिका के रूप में स्पष्टता के लिए कहना होगा। एक हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी यज्ञ हैं उनके बारे में एक बड़ी सुंदर सी कथा शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में आती है। उसमें कहा गया है कि जो ऋतु हैं, देवता लोग यज्ञ कर रहे थे तो ऋतुओं ने कहा कि आप हमें भी स्थान दीजिए, उन्होंने उनको मना कर दिया। वो एक बड़ा प्रसंग है, परंतु ऋतु का जो महत्वपूर्ण भाग है मैंने आपको इंगित किया। एक और प्रसंग आता है कि जो प्रयाज होते हैं वो 5 होते हैं। वहां पर कहा गया कि प्रयाज 5 क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि पंच वै ऋतवः, 5 ऋतु हैं इसलिए हमने 5 प्रयाज बनाए हैं। एक प्रसंग और भी मैं जोड़ दूं जो कि आगे का इसका अंश रहेगा इसी क्रम का, वह यह कि बार बार हमारे शास्त्र परंपरा में आता है कि ये जो संसार है वो अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि और सोम का समन्वय के साथ में जगत बनता है। ये पूरा संसार जो है वह दो तत्वों में, द्वयम व इदम न तृतीयम अस्ति, संसार में केवल दो ही चीजें हैं, एक अग्नि और एक सोम। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारी इस परिभाषा क्रम को समझने में सहायक होगा। एक और तथ्य इसकी तरफ मैं आपको इंगित करूं, वह यह भी है कि शतपथ ब्राह्मण में यह पंक्ति आई हुई है कि यत् शुष्कम तद आग्नेयम यद आर्द्रम तत् सौम्यम। जो शुष्क है वह आग्नेय है और जो आर्द्र है वह सौम्य है। इन पंक्तियों के भाव को जब हम एक बार मन में बैठा लेते हैं तो हम इस क्रम को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ग्रंथ गंभीर है, यह कह पाना कि मैंने इसको पूर्णतः आत्मसात किया ऐसा नहीं होता, पर मैंने इसके लिए परिश्रम अवश्य किया है और उसको मैं प्रयास करता हूं कि हम समझ पाए। इसका प्रारंभ होता है ऋतु पितरो दर्शनते। अब यहां से ऋतु पितरों के बारे में प्रकरण प्रारंभ किया गया है। यु अग्नि प्रभवात प्रवृत्त वायु सात संचरति तद ऋतम। जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए ऋत को समझना अत्यंत आवश्यक है। और वही ऋत यहाँ पर कहा है कि जो अग्नि है वह प्रभव से जब प्रवृत्त हुआ, अलग हुआ, प्रभव अर्थात मूल स्थान, वहां से जब वह अलग होता है तो वह जब वायु सात संचरती, वो वायु सात होकर के, ये जो सात प्रत्यय है सन सर्वात्मना के लिए अष्टाध्यायी में आता है। मैं उसके सूत्र उद्धृत नहीं करूंगा कि जब आप सर्वात्मना के तत्व को व्यक्त करते हैं तो सात प्रत्यय होता है कि जो अग्नि अपने प्रभाव से अलग होने के बाद वायु सात होकर के जब संचरण करता है तो वह यहाँ पर ऋत कहा है। मैं एक तथ्य और भी कहना चाहता हूं कि ये जो ग्रंथ है इसका जो अनुवाद है वो थोड़ा अच्छा अनुवाद होना चाहिए। मैंने ध्यान से पढ़ने पर समझा कि जो अनुवाद की पुस्तक है हमारे पास में है, इसमें बहुत सारे सुधार की अपेक्षा है और बहुत जगह पर कुछ त्रुटित अनुवाद भी है। इसके कारण से समझने में, विषय को समझने में गलती हो जाती है। तो यहाँ पर जो वायु सात होकर के जब वह गति करता है तो वह ऋत कहलाता है। यहाँ पर ऋत का अभिप्राय जो ओझा जी की दृष्टि है वह यह कि मूल अग्नि जब प्रभाव से प्रवृत्त होती है, अलग होती है और वो वायु सात होकर के संचरण करती है तो वह ऋत कहलाती है।
तारतम्येन, अब यहाँ पर तारतम्य शब्द का पहला प्रयोग आया है कि तारतम्य के द्वारा सोम अन्वयात, सोम के साथ में जब अन्वय होता है। अब यहीं से वो चीज जो आपने समझने की है, अग्नि सोमात्मकम जगत, ये पूरा संसार को हमारे मनुष्यों ने दो भागों में विभक्त कर दिया, एक अग्नि और एक सोम। तो अग्नि जो है वह वायु साथ होकर के संचरण करता है, वह ऋत है, और उसका जो दूसरा अंश जो शेष रह गया वो सोम है। तो यहां पर जो सबसे पहला जो प्रकरण आया वह कहते हैं कि वह अग्नि जब तारतम्य के साथ में सोम के अन्वय के साथ में संविभक्त होकर के ऋताग्नौ ऋतु शब्द, ये जो ऋतु शब्द है यहाँ पर, ऋतु पितर जिसको हम कह रहे हैं, वो मूलतः ऋताग्नि के लिए है, अर्थात एक शाश्वत अग्नि जिसका स्वरूप है, जो इस अग्नि और सोमात्मक जगम का जो ऋत जो शब्द है उसके लिए ऋतु शब्द का प्रयोग किया गया। जब हम ऋतु कहते हैं तो ऋतु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वह संसार में हो रही क्रिया और उसका जितना भी व्यवहार है उसमें अग्नि एवं सोम के समन्वय का नाम ही ऋतु है। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें अग्नि का संचरण हो रहा है। अब इस अग्नि के संचरण के साथ में सोम का जो समन्वय है वो किस तारतम्य से होगा, उसके आधार पर ऋतुओं का अलग अलग प्रकल्पन होता चला जाएगा। तो यहां पर एक बहुत गंभीर बातें कही गई हैं कि ऋताग्नय एव एते सोम संविभक्तिकायाः ऋतवः, जो ऋताग्नि है वही सोम के साथ में जब विभक्त होती हैं, अर्थात आर्द्र और शुष्क का जो तथ्य मैंने कहा था वह ऋतु कहलाती है। अब यहाँ पर उन्होंने ऋताग्नि को 10 भागों में विभक्त किया है, बहुत गंभीर है। 10 भागों में विभक्त किया है, और उसमें 10 भाग में क्या है, एक है गायत्राग्नि, 8 है धिष्ण्याग्नि, एक है सावित्राग्नि, और इस प्रकार से ये 10 ऋताग्नि हो जाते हैं। उसके बाद में जो सोम वाला अंश है वह फिर उसका भी उन्होंने विभाग किया है, और सोम वाले विभाग के 63 विधः, 30 प्रकार का सोम होता है। अग्नि जो है, ऋताग्नि जो है वो 8 प्रकार की है, सोम जो है वो 30 प्रकार का है। सोम के 30 प्रकार कौन से हैं, तो सबसे पहले दिक् सोम, उसके बाद एक है ब्रह्मणस्पति, एक है चंद्रमा। 3 तो हो गए, दिक् सोम ब्रह्मणस्पति और चंद्रमा। इसके साथ वे कहते हैं कि गंधर्वाः सप्तविंशतिः, 27 गंधर्व हैं। ये मिलाकर के 30 सोम के प्रकार हैं, सोम के भाग हैं। अब वो कहते हैं कि उभयसाम एषाम आवपनम वायु, ये जो वायु है, वायु साथ संचरती, उन दोनों का जो आच्छादक है, जो व्यवहार में जो प्रक्रियाएं जो चल रही हैं इस अनंत ब्रह्मांड के बीच में, उन दोनों का अर्थात अग्नि और सोम का जो आवपन है वह वायु है। अब यहाँ पर फिर एक एक पंक्ति अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया जब चलती है ऋतु बनने की, उसमें जो गायत्र अग्नि और दिक् सोम, जो अग्नि का जो एक भाग था गायत्र अग्नि और दूसरा जो दिक् सोम है, उनमें तारतम्य नहीं होता। जो तारतम्य शब्द जो हमने कहा था, उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वह दिक् सोम में एवं गायत्राग्नि में नहीं होती, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता, उनमें स्थायित्व है, उसमें समानता है, वो एक जैसा रहते हैं। उसके बाद सर्वदा सर्वत्र साम्येन पर्याप्तत्वात्, क्योंकि वो सर्वदा और सर्वत्र साम्य से रहते हैं। अब जो धिष्ण्याग्नि है जिसको हमने 8 प्रकार का बताया था, उनमें विभिन्न गत्या संचारणा प्रति संवत्सरम अन्यान्य रूपेण उपप्लवात् प्रतिक्षणम वैषम्येन संयोगा भवन्ति। जो धिष्ण्याग्नि के 8 भाग हैं उनमें अलग अलग प्रकार की गति के कारण से प्रति संवत्सर में अग्नि के या अन्य अन्य जो रूप हैं, उच्चा उच्च अवच रूप है, आवाप उद्वाप के रूप है, उद्ग्राव निग्राव के रूप हैं, उसके आधार पर वैषम्य होते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, सावित्राग्नेर दिवा उपचयो नक्तम च अपचयः। जो सावित्राग्नि है उसका दिन में उसकी वृद्धि होती है, और रात्रि में नक्तम, रात्रि में उसका अपचय होता है। इति तारतम्य, ये जो बात कही है अब तक, यह तारतम्य है। यदि हमने इस तारतम्य को आत्मसात कर लिया तो बाकी विषय को समझने में सहजता हो जाएगी, और यदि तारतम्य आत्मसात नहीं होगा तो ऋतु पितर को समझना आसान नहीं होगा। अब
मुझे प्रतीत होता है कि तारतम्य हमें अवगत हो गया है। विषय को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऋतुओं का जो प्रकरण लिया है उसमें कहते हैं कि सोम है, और सोम का जो भाग है वह ब्रह्मणस्पति, जो हमने पहले कहा था, सोम दिवि सोमो अधिश्रितः, अभी जो मैंने मंत्र बोला था ऋग्वेद का, कि सोम जो है वो ऋतेन आदित्यास तिष्ठन्ति, जो आदित्य हैं वो ऋत के माध्यम से स्थिर होते हैं, और जो सोम है वो द्युलोक में है। अब यहाँ पर सोम का द्युलोक की जो इयत्ता है वो सर्वोच्च कही गई है। ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सोमस्य अपि ब्रह्मणस्पति है, सोम जो है वो ब्रह्मणस्पति से भी ऊपर होता है, और ब्रह्मणस्पति जो है वह सूर्यात उपरिष्टात सतह, वो सूर्य से ऊपर होता है। अर्थात सूर्य से ऊपर ब्रह्मणस्पति और ब्रह्मणस्पति से ऊपर सोम। अब यहाँ पर जो ऋतुचर्या के भूगोल को हम जीवन के व्यवहार से समझते हैं, उन्हें थोड़ा जल्दी विषय समझ में आएगा कि दक्षिण गोलार्ध सूर्योपलक्षिते संवत्सरार्धे, जिस समय में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है तो पृथिव्याः सूर्यात् उपरिस्थया, पृथ्वी के ऊपर सूर्य होता है, इसलिए उसके सानिध्य से अतिशयात आधिक्येन संप्लवः, इसलिए जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य होता है तो सोम का अधिकता से संप्लव होता है। और शेष जो संवत्सरार्ध है उसमें विप्रकर्षात, क्योंकि सूर्य ऊपर नहीं होता, दूरी होती है, इसलिए अल्पाल्पम इति तारतम्यम, न्यूनता उसमें रहती है। अर्थात ये ग्रीष्म एवं शीत के जो महीने हैं, अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, उसको स्पष्ट किया जा रहा है। इसके बाद गंधर्वासु नक्षत्र भेदादि विद्यन्ते, जो नक्षत्र हैं 27 जो हमारे नक्षत्र होते हैं उसके आधार पर गंधर्वों का तारतम्य है। आतश्च नक्षत्रांकितेषु मासेषु, आतश्च अर्थात निश्चित रूप से नक्षत्रों से युक्त जो मास हैं उनमें नक्षत्र सानिध्यात अतिशयाद विशिष्ट योगो भवति इति, बहुत ज्यादा विशेष योग होता है, इसलिए प्रतिमासम, प्रत्येक मास में आवाप उद्वापाभ्याम तारतम्यम, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, आवाप और उद्वाप अर्थात उसके वृद्धि और क्षय के साथ में तारतम्य होता है। फिर चंद्रमा के साथ में वो लेते हैं कि दो पक्षों के साथ में, जो हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं, चंद्रमा सा तो प्रतिपक्षम उपचय अपचयाभ्याम तारतम्यम, चंद्रमा का प्रत्येक पक्ष में जो उपचय एवं अपचय है, वृद्धि एवं क्षय है, उसके आधार पर तारतम्य बनता है। एवं अग्नि सोमन्वय तारतम्या नाम, इस प्रकार से इस अनंत ब्रह्मांड के बीच में अग्नि अर्थात शुष्क, सोम अर्थात आर्द्र, और मूल रूप से ऋताग्निया और उनके साथ में सोम का तारतम्य, अग्नि सोम के अन्वय और तारतम्य के माध्यम से ही प्रतिक्षणम ऋतवो भिद्यन्ते, बहुत अद्भुत है ये, ऋतु प्रतिक्षण विभेद हो रही हैं। सर्वर्तुषु, अब यहाँ पर एक बहुत कमाल का विषय, बहुत गहरा विषय ओझा जी प्रतिपादित करते हैं। वो कहते हैं कि सर्वर्तुषु सर्वर्तु रूपाणाम अनुप्रवेशस्य विजायमानत्वात् तथा च आम्नायते, वो कहते हैं कि सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, हम कहते हैं कि शरद ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन मूल रूप में जब इसको ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक ऋतु में अन्य सभी ऋतुओं का वास होता है। जिसमें में ग्रीष्म चल रही है, यदि 24 घंटे ग्रीष्म हो जाएगा तो जीवन दूभर हो जाएगा, और इसी प्रकार से शीत में केवल शीत हो जाएगा तो जिंदगी जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए शतपथ ब्राह्मण के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अद्भुत सा उदाहरण दिया है कि सर्वर्तुषु सर्वर्तु रूपाणाम अनुप्रवेश, प्रत्येक ऋतु में सभी ऋतुओं का अनुप्रवेश होने के कारण से ये ऋतुओं का तारतम्य बनता है। तथा च आम्नायते, जैसा कि वेद परंपरा कहती है, और इसमें उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दिया है, ऋतवो वा सृज्यन्ते तृष्टा नाना एव आसन, जब ऋतु बनी तो सारी ऋतु अलग अलग थी, और ते अब्रुवन, उन्होंने कहा, आप देखिए ये ब्राह्मणों की शैली है, ब्राह्मण ग्रंथों की, ऋतु संवाद कर रही है, सृष्टि संवाद कर रही है। आज तो मनुष्य भी संवाद नहीं कर रहा, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि ऋतुओं के बीच में संवाद। तो ते अब्रुवन, उन्होंने ऋतुओं ने संवाद किया और कहा, तैवाइत्थम संतः सक्षाम प्रजनयितुम रूपैः समायामयति,
यदि एक ही रहेंगे, गर्मी में गर्मी ही रहेगी, तो फिर सक्षमता कैसे होगी, प्रजनन कैसे होगा, विस्तार कैसे होगा? रूपई समायाम है, इसलिए हम सब एक बार मिल जाते हैं। तुम मेरे साथ जुड़ो, जब तुम्हारा समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ में जुड़ पाऊंगी। और ते एक एकम ऋतुम रूपई समायान, इस प्रकार से एक एक ऋतु में सभी ऋतुओं का समन्वय हुआ। तस्मात एकैकस्मिन् ऋतौ सर्वेषां ऋतूनाम रूपम, इसलिए एक एक ऋतु में सभी ऋतुओं का रूप होता है। अब इस प्रकरण को जिस प्रकार से ओझा जी ने, माननीय ओझा जी ने प्रकट किया है वो अद्भुत है। वो कहते हैं कि अनवरतम ऋतूनाम अन्यन्यत्व अपेक्षा कृतम ऋतु व्यवस्था प्रकल्पन्ते, जितनी भी ऋतु है वो अन्य अन्यकृत अपेक्षा के साथ में प्रकल्पित होती हैं। तत्र एते वसंतादयः शब्दाः, ये जो शब्द है ना, वसंत, ग्रीष्म, बहुत चमत्कारी ढंग से आपने अर्थ प्रकट किए हैं। आप कोश ढूंढ लीजिए, बड़े बड़े कोश हैं हमारे पास, लेकिन कोशों में वो व्याख्या नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा श्री शंकर शिक्षायतन से कि जो अर्थ जो है शब्दों के आचार्य जी ने दिए हैं, उन अर्थों के आधार पर कोई ओझा जी के नाम से एक अलग कोश बनाया जाए, जिसमें इन अर्थों की जो व्याख्या आचार्य जी ने दी है उसके आधार पर एक अभिनव कोश बनाया जाए, तो वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। कि उन्होंने कहा कि जो वसंत आदि जो शब्द हैं वे जावा पृथिव्यो संयोग वैचित्र निबंधना व्यवतिष्ठन्ते, ये नाम क्यों किया गया है? वसंत, शरद, ये जो नाम है इनका रहस्य ओझा जी ने स्पष्ट किया यहाँ पर। तत्रापि च विशेष विवक्षा विशेषात अनेकधा कुलृप्ति ही, वहां पर अनेक प्रकार की कुलृप्ति हुई है। षड्वा ऋतवः राशिद्वय विभागेन कल्प्याः, अभी जो 6 ऋतु है इसको उन्होंने स्पष्ट किया है कि 6 ऋतुओं को राशि विशेष के आधार पर प्रकल्प किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी परंपरा में कहीं पर आता है षड ऋतवः, कहीं पर आता है पंच ऋतवः, कहीं कहीं पर एक ऋतु। ये बड़ा अद्भुत भी है, और लेकिन ये तार्किक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर है। तो कहते हैं कि षड ऋतुओं का अर्थ क्या है? तो राशि द्वय विभागेन कल्प्याः, उत्तरायणेन विषुवंतम उभयतः त्रिंशता त्रिंशत अंशैर वसंतः, जो विषुवत रेखा है जो हम सब जानते हैं, उस रेखा के 60 अंश तक, अर्थात जब 6 ऋतु होती हैं तो एक ऋतु के दिन 60 होते हैं, 60, 60 इंटू 6, 360 दिनों का वर्ष होता है। एक ऋतु 60 दिनों की होगी। अब 60 दिन के आधार पर एक एक ऋतु का क्रम चलता है। तो उन्होंने कहा कि उत्तरायण के अंदर 63 अंश होंगे विषुवत रेखा के पहले और उसके बाद में, उसके आधार पर 30 अंश होंगे, उसके आधार पर वसंत बनता है। वसंत से प्रारंभ किया गया है, वसंत से प्रारंभ किया गया है, यह रहस्य भी है, बहुत अद्भुत सा है ये ऋतु वसंत। उसके बाद में कहते हैं कि ग्रीष्म होती है, उसके अगले 60 दिन जो है वो ग्रीष्म होगा, उसके अगले 60 दिन वर्षा होंगे, ततः अंशा नाम षष्ट्या शरत, उसके बाद शरत ऋतु होगी, उसके बाद अगले 60 दिवस जो है वो हेमंत होगी, और उसके अंत के अंदर जाकर के शिशिर ऋतु होगी। 60-60 दिनों की एक एक ऋतु के आधार पर एक क्रम बना है। अब यहाँ उन्होंने एक बहुत अद्भुत रहस्य जो है वो हमारे समक्ष रख दिया है। वो कहते हैं कि दक्षिणायन प्रवेश दिवसाद आरभ्य द्वासंतति दिवस अभिप्लव क्रमेण, ये जो क्रम हमने बताया है अभी तक का, ये क्रम 60 दिनों के आधार पर बताया। इसके आधार पर 6 ऋतुएं होती हैं, और उस ऋतु को उन्होंने आगे द्वासप्तति दिवस अभिप्लव क्रमेण 72 दिनों के आधार पर एक और क्रम बनाया। जब आप 72 दिनों के आधार पर इस ऋतु को समझेंगे तो क्या होगा? पंच ऋतवः, ऋतु केवल 5 रह जाएंगी। जब 60 दिनों के आधार पर ऋतु का क्रम बनाया जाएगा, ऋतु पितरों का क्रम बनाया जाएगा, तो 6 ऋतु होंगी। 72 दिनों के आधार पर बनाया जाएगा तो हमारे पास में पंच ऋतु है, अर्थात 72 इंटू 5, 360। यदि आप 72 और 5 को आप यदि गुणित करते हैं तो आपके पास में फिर वही 360 दिन आते हैं। अब इसमें फिर उन्होंने बहुत एक विशेष तथ्य जो कहा है उसको हमें समझना होगा कि 72 दिनों के आधार पर 5 ऋतु हो जाती हैं। और इस 5 ऋतुओं के अंदर क्या है? तो वर्षा, शरत, शीत, वसंत, ग्रीष्म। इसमें शिशिर ऋतु जो है उसको अपना स्थान छोड़ना पड़ा है। जो शिशिर ऋतु है उसको स्थान छोड़ना पड़ा है। जब 60-60 करते हैं तो उसमें शिशिर का समावेश होता है, पंच करने पर शिशिर जो है उसका स्थान इनके अंदर वो व्याप्त हो गई है। अब वो कहते हैं कि जो 72 दिनों का जो क्रम होगा
जैसा कि हमने पहले समझा कि वो ऋतु क्रम होगा, उसमें 72 दिनों में उन्होंने कहा कि इसके अंदर प्रातः सवन, माध्यान्ह दिन सवन और सायं सवन का एक उपक्रमण होता है। वो सायं सवन के उपक्रमण को जब हम ध्यान से समझते हैं तो बड़ा अद्भुत सा प्रकरण लिखा है कि त्रयः भागः कल्प्यः षोडश दिवसः। 72 में जो पहले षोडश दिवस हैं उसमें प्रातः सवनम प्रस्तावः, उसमें पहले 16 दिन जो प्रस्ताव होते हैं और वो 16 दिन प्रातः सवन होता है, उसको हमने प्रस्ताव कहा। वैदिक यांत्रिक प्रक्रिया के जो जानकार लोग हैं उस तथ्य को जल्दी समझ पाएंगे। उसके बाद चत्वारिंशत् दिवसः, जो उसके बाद में पहले 16 के बाद में जो अगले जो 40 दिन है वो माध्यान्ह दिन सवन है, जिसे हम उद्गीत कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि षोडश दिवसः, उसके बाद के जो 16 दिन हैं उसको हम सायं सवन अर्थात निधन कहते हैं। इसके आधार पर उन्होंने 72 दिनों की समीक्षा की है। अब यहाँ पर कुछ श्लोक हैं। समय जैसा कि मैंने निवेदन भी किया था कि कम से कम जो है 180 मिनट का समय चाहिए, तो वो थोड़ा सा शायद लग रहा है कम हो रहा है, लेकिन ये अद्भुत है अपने आप में। मैं थोड़ा सा इस विषय को जितना संभव होता है पूरा करता हूँ। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं। शीतर्तु मासा चत्वार द्वौ मासौ संधिरुत्तरौ, ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, लेकिन एक दो आवश्यक विषय की तरफ आप इंगित करता हूँ। इसमें जो श्लोक नंबर 5 है उसमें उन्होंने एक दो बातें लिखी हैं। एकैव ऋताग्नि, मूल रूप से एक ऋताग्नि है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो एक चेतना है उसे हमने ऋताग्नि नाम दिया गया है। और वह ऋताग्नि सोमतः हर्ष वृद्धितः, सोम के ह्रास या वृद्धि के माध्यम से ऋतु आख्याय, तो ऋतु कहलाती है। षोढ़ा, वो 6 प्रकार की है। ऋतः सोम अग्नि वायवः, और इसमें जो सोम अग्नि और वायु ये ऋतु होते हैं। अब यहां पर आप देखिए इन नामों का जो निरुक्तीकरण है, जो निर्वचन है जो ओझा जी का किया है, उसको देखिए आप ध्यान से। वो कहते कि वसंतः स वसंतः, वसंत इसलिए वसंत है क्योंकि वे शेषाः यदा अग्नयः, बाकी जितनी भी अग्नियां वे बचने के बाद जो सबसे आखिरी बचती है वह वसंत कहलाता है। वसंत जहां पर निवास करती हैं। ग्रीष्म सह, ग्रीष्म वह होता है गृहणीयु भूतानि अंतर बहिर्बलात्, जिस समय में जो पंच महाभूत हैं वो अंतर और बहिर के समग्र तत्व को अंतर्लीन कर देते हैं, तब पर हावी हो जाते हैं, तो वह ग्रीष्म होता है। वर्षा के लिए उन्होंने कहा वरियांशः अग्नयः वर्षाः, इस समय में अग्नियां अपने बृहत्तर रूप में होती हैं, सर्वत्र व्याप्त होती हैं, वरियान हो जाती है, एकत्रीकरण के साथ में नहीं होती, उसको हमने वर्षा कहा है। और इन 3 ऋतुओं को अर्थात वसंत को, ग्रीष्म को और वर्षा को उद्ग्राव लक्षण ऋतु कहा गया है। ये उद्ग्राव लक्षण ऋतु, उद्ग्राव मतलब इनमें क्रमशः उत्तरोत्तर गर्मी का अभिवृद्धि के रूप में जाता है। और जो शेष ऋतु है अर्थात शिशिर, शरत, हेमंत और शिशिर, इनको उन्होंने निग्राव लक्षण कहा है। उसमें वो कहते हैं कि उत्तराः अग्नि निग्राव लक्षणाः ऋतवः त्रयः, शेष जो ऋतु हैं वो निग्राव लक्षण वाली हैं। स हेमंतः, अब इसमें शुरू से देखिए एक बार, शरत से प्रारंभ कर रहे हैं। शरत के अंदर जो है शीत बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर आगे उस तरह से क्रम उसमें क्षीणता की तरफ, निग्राव की तरफ जाता है। अर्थात अग्नि शरत, उसके बाद में और बढ़ता है तो निग्राव, और जब अग्नि पूर्णतः समाप्त होती है उस समय हमको शिशिर कहा गया है। यहाँ पर वो कहते हैं कि शरत से आयात, जहां पर आय से अधिक अग्नियों का क्षरण होता है वह शरत होता है। हेमंत वह होता है हानिमंत वायु, समय में वायु के अंदर अग्नियां जो है वो हानि को, न्यूनता को प्राप्त हो रही होती हैं बाहर से, वह हेमंत ऋतु होता है। और यत्र अग्नयः अतिशयतः शीर्णः, जहां पर अग्नि का स्वरूप अतिशय कारण से शीर्ण हो जाता है वह शिशिर हो जाता है। इत्थम वायु सोमतः अग्निर्वर्धते अपि च क्षीयते। और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जो बताया हमने, जो बार बार हम पंक्ति पढ़ते हैं, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, उसका यह रहस्य ओझा जी ने अपनी तात्विक दृष्टि के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। किस प्रकार से सोम और अग्नि के उपचय अपचय से, आवाप उद्वाव से या निग्राव उद्ग्राव के माध्यम से यह पूरे ब्रह्मांड की संरचना चलती है। इस क्रम में इसका एक और अंश है, उस अंश को भी मैं थोड़ा सा इंगित कर दूं, उसको मैं संक्षेप में करूंगा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, कि शिशिर ऋतु का एक आगे का जो अंश है संस्कृत में, शिशिरे तावत दशभिर होराभिः,
इस प्रकरण को उन्होंने लिया है कि जब आप शिशिर ऋतु में जाते हैं तो उसका उन्होंने कहा कि 10 होरा 10 घंटे तक एक प्रकरण चलता है, और उसके अगले जो 10 घंटे हैं उसमें एक दूसरा प्रकरण चलता है। अर्थात 10 होरा जो है, दो शब्द हमारे इसमें उन्होंने प्रारंभ में कहे थे। सावित्राग्नि, जो सावित्राग्नि जो है वह शिशिर ऋतु में 10 घंटे तक उसका आवाप होता है, उद्वाप होता है, और जो शेष जो समय होता है उसमें 10 घंटों तक उसमें जो है उसका अवाप होता है। और जो शेष जो अंश रहता है, गायत्री अंश जो है अपि शीर्ण भवती, गायत्री का जो अंश है 10 10 और 4 अर्थात 24 घंटे, उसमें गायत्री का अंश भी जो है वो शीर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने फिर से षष्ठी षष्ठी अंश को लिया है कि षष्ठी अंशों के द्वारा सावित्री अंश जो है वो वसंत में होते हैं। इस प्रकार से वसंत के काल को हम समझ सकते हैं। उसके उत्तर के जो षष्ठी अंश है उसमें अग्नि जो है वो वायु को पर्याप्य अर्थात चारों तरफ घेर करके रखता है। तो तदगत अनर्थान अपि, जितने भी अर्थ हैं उन सबको भूयसा ग्रसती, पूरी तरह से ग्रसित कर लेता है, इसलिए उसका नाम ग्रीष्म होता है। दहती ऊष्मा निगाघ, और इस प्रकार से जो ऊष्मा होती है वो जला देती है, इसलिए इसको दूसरा नाम निदाग भी कहा गया है। ततः भूयसाति अग्न्यंशाः उरवो भवन्ति, और जिस समय में वो अग्नि के अंश बहुत ज्यादा उरु हो जाते हैं तो वो वर्षा कहलाती है। अतितराम उरुर्वर्षियान वर्षिष्टः, अतितराम जो वो वर्षियान होकर के वो वर्षिष्ठ कहलाता है। इसके बाद उन्होंने वर्षा के लिए बहुत अच्छी एक निरुक्ति दी है, निर्वचन दिया है। अग्निभिः प्रत्यक्षतः अग्नयः प्रतिमूर्छिता। आप सब जानते हैं कि जब गर्मी पड़ती है और गर्मी की जब पूर्णता आती है, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आज सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो हम परेशान हो रहे थे। अब जब मैं वर्षा शब्द बोल रहा हूँ तो अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई है। तो ये यहाँ पर कहा मूर्छिता आप भूतवा पृथ्वी सिंचंती, वो जब अग्नि की अति तरह उत्कर्ष स्थिति हो जाती है तो फिर वो मूर्छित होकर के जल बन करके वर्षा करने लग जाते हैं। तो अग्नि नाम वसंत क्रमिक उपचय है। इस प्रकार से क्रमिक उपचय और क्रमिक क्षरण होता है तो वो शरद कहलाता है। अग्नि जब हानिमान होती है तो वो हेमंत कहलाता है। अग्नि अंश पुनः पुनः अतिशयन शीर्ण, इस समय वो क्रमशः क्षीर्ण होते हैं तो वह सोम प्रधान काल प्रारंभ हो जाता है। दो प्रकार के प्रधान है, एक ऋतु जो है इसमें अग्नि की प्रधानता होती है, और एक जो 3 ऋतु है उसमें अग्नि की अपचय होता है और सोम का प्रधान होता है, तो वो शिशिर का समय आता है। तो ओझा जी स्पष्ट करते हैं कि उपचय निबंधना, तत्र अग्नि उपचय निबंधना एवं विपर्ययेण, अग्नि के उपचय एवं अपचय के तारतम्य से ही ये ऋतु जो है वो प्रवर्तित होती है। आतश्च, और उन्होंने आतश्च शब्द का प्रयोग किया है कि अत्यंत ये निश्चित बात है, इसमें कोई वैकल्पिक स्थिति नहीं है। आतस्तेयम अग्नेर उद्ग्राव निग्राभाभ्याम तारतम्येन सोम संभोगेयम ऋतु शब्दः व्यवतिष्ठते। जो हम ऋतु बोलते हैं वो ऋतु मूलतः ऋत के साथ में जुड़ा हुआ है, शास्त्र नियम है, वैश्विक नियम है। आदित्य तिष्ठन्ति का जो कथन है, कल आचार्य जी ने चतुर्वेदी सर ने बहुत ही अद्भुत उसका ऋतस्य विततः पवित्र मंत्र की अद्भुत व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो वो जो ऋत है उस ऋतु के माध्यम से जो है ऋत में ही ऋतु शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से सोम में अग्निगुण, अग्नि में सोम के गुण मिलकर के एतेषाम ऋतु पितॄणाम तदृप्तयो भवन्ति, इस प्रकार से जो ऋतु पितर जो है इनकी संस्थापना होती है। इसके अंत में उन्होंने एक शतपथ ब्राह्मण का एक पंक्ति ली है, और इसका मैं स्पष्ट करूं कि यहाँ पर जो पंक्ति में देवावृत्रम जघ्नुहु ते नो एव वेदयन्तः, और इसका अर्थ भी ते नो के आधार पर इसमें हिंदी व्याख्या की गई है। वास्तव में वो ते नो नहीं है, तेन उ है, इसलिए उसको एक साथ समाहित करके तेन उ करने पर वो अर्थ बदल जाएगा, वो होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये क्रम में 2-3 मिनट मेरे पास में शेष है, मैं अपनी व्याख्या को पूर्ण करता हूँ। तो फाल्गुनीम आरभ्य आषाढ़ीम यावत वसंत ग्रीष्म ऋतु, फाल्गुनी से लेकर के, फाल्गुन का महीना जब होली होती है वहां से लेकर के आषाढ़ तक वसंत ग्रीष्म ऋतु, वसंत और ग्रीष्म ऋतु होते हैं। उसके बाद में आषाढ़ीम आरभ्य, जो आषाढ़ी पूर्णिमा है वहां से प्रारंभ करके कार्तिकी पर्यंत वर्षा एवं शरद ऋतु होती हैं, और कार्तिकी से आरंभ करके फाल्गुनी तक हेमंत शिशिरो ऋतु, सोम उत्तरतः पराह पितरः, और इनको यहाँ पर पितर शब्द का संबोधन दिया गया है।
जैसा कि हम सब जानते हैं, पितर वास्तव में पाति रक्षति थी पितर, मूलतः जो रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रश्नोपनिषद के अंदर जब ऋषि जाते हैं और पिप्पलाद ऋषि ने उनको पूरे उपदेश दिए, तो अंत में जब उनको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो वो जो ऋषि कुमार हैं वो पिप्पलाद ऋषि को संबोधित करते हैं कि आज हमारी तृप्ति हो गई है, त्वम ही नः पिता, आप ही हमारे हैं। तो इसलिए प्रकृति माता के रूप में हम कहते हैं, वहीं पर हमने ऋतु पितर संबोधन किया है। तो इसके अंत के अंदर जो है माननीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर ओझा जी जो है, वो वसंत सोमपाह पितर, जो वसंत है वो सोमपा पितर हैं, ग्रीष्म जो है वो आज्यपा पितर हैं, वर्षा जो है वो हविर्भुज पितर हैं, शरत जो है वो सोम पितर हैं, हेमंत जो है वो बर्हिषद पितर हैं, और शिशिर जो है वो अग्निश्वास पितर हैं। ये एक अर्थ जो है दिया है। इसका विषय पूर्व विषय के साथ में जोड़ने पर हमें श्रवण मनन की प्रक्रिया के साथ जब हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इति वसंतादिषड ऋतुभ्यो नमः, इस प्रकार से उन्होंने सभी ऋतुओं को प्रणाम किया है। और एक तथ्य के साथ में इसको वो पूरा करते हैं, अहोरात्रि अग्नि सोमो दिवस। अहोरात्र जो है वो दोनों अग्नि और सोम होते हैं, सह पिता। अहोरात्र जो है वो अग्नि सोम होते हैं, वह पिता हैं। पूर्व अपर पक्ष, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हैं, वो अग्नि सोम, वो भी अग्नि और सोम होते हैं, वो मास होते हैं। वो मास जो है वो पिता मह कहलाते हैं। और इस प्रकार से उदक दक्षिणायन अग्नि सोम, उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वे भी अग्नि और सोम है। वह संवत्सर होता है और वह प्रपितामह है, अर्थात दिन पिता है, और जो पक्ष हैं वो पिता मह है, और जो अयन है उत्तरायण और दक्षिणायन वो प्रपितामह है। तो इस प्रकार से दोनों को हमारी परंपरा है, उसमें पिता पितामह और प्रपितामह के साथ में जो पूर्णता होती है उसको आचार्य ओझा जी ने ऋतुओं के साथ में जोड़ करके के हमारे सामने रखा। तो ये पितृ समीक्षा जो ग्रंथ है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत रहस्यपूर्ण भी है। इसकी प्रत्येक पंक्ति जो है वो पठनीय, मननीय, श्रवणीय, निधिध्यासनीय है। और साथ साथ में जो संकेत किए गए हैं ये वस्तु है केवल एक बार के श्रवण से तो स्पष्ट नहीं होते, इनका निरंतरी के साथ में स्मरण होना चाहिए, कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसके आधार पर कोई कोश का निर्माण हो सके तो एक बहुत अद्भुत सी उपलब्धि होगी। तो रित, रित है मूल रूप में रित, और अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि सोमात्मक जगत का मूल रित, और उस रित के ही बृहत्तर स्वरूप को जो है रित के लिए ही जब वो व्यापक उपचय अपचय के साथ में प्रकट होता है वो ऋतु में होता है। और वो ऋतु जो है वो ऋतु पितर होते हैं। ओम नमः ऋतु पितृभ्यः, सभी को प्रणाम।